सर्दियों में अक्सर हमारे गुलाब के पौधे को ज़्यादा स्पेशल तरीके से देख-रेख की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके भी गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कलियाँ बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं, तो आज के वीडियो में कुछ हैक्स बताने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद आपके भी गुलाब के पौधे में बहुत सारी कलियाँ बनने लगेंगी। चाहे वह इंग्लिश रोज़ हो या मिनिएचर रोज़ हो या फिर देसी गुलाब के पौधे हों। सर्दियों में गुलाब के पौधे को स्पेशल देख-रेख की ज़रूरत पड़ती है और स्पेशल इसलिए क्योंकि गुलाब एक ऐसा पौधा होता है जो बिना हेवी फीड के या आप कह सकते हैं बिना स्पेशल केयर के बहुत अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करता है। यदि आप न्यू गुलाब का पौधा अभी लेकर के आ रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि 8 से 12 इंच के बीच के कंटेनर में इसे लगाइए। गमला चाहे प्लास्टिक का हो या मिट्टी का हो या फिर आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। वैसे ज़मीन में देसी गुलाब ही अच्छे से परफॉर्म करता है। यदि मिनिएचर रोज़ है या फिर इंग्लिश रोज़ है तो मैंने अक्सर देखा है कि गमले में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कहने का मतलब है कि गुलाब की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही डीप होती हैं। तो आप हमेशा ऐसे कंटेनर का चुनाव करेंगे जो गहराई लिए हुए हो और जिसका जो आप कह सकते हैं फेस जो है वो चौड़ा हो ताकि धूप रूट्स के पास अच्छे से लग सके। गुलाब के पौधे को ज़्यादा धूप की ज़रूरत पड़ती है यानी कि पूरे दिन के सनलाइट में आप इसे छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यदि न्यू पौधा है तो जब कभी भी आप सॉइल बना रहे हैं बहुत ही रिच सॉइल बनाने की ज़रूरत होती है जिसमें 30% कंपोस्ट मिलाना ज़रूरी होता है। 30% आप सैंड मिला सकते हैं, परलाइट मिला सकते हैं या फिर कोकोपीट मिला सकते हैं। बाकी के रेशियो में आप गार्डन सॉइल मिला लीजिए। इससे क्या होता है, एक अच्छी भुरभुरी मिट्टी तैयार हो जाती है जो गुलाब के जड़ों को विकसित होने में मदद करती है। अब यदि आपके गुलाब की पत्तियां काली काली डॉट सी हो रही हैं या पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं तो वीडियो में जो खाद बताने वाली हूँ ये आपके पौधे की कंप्लीट केयर में काम करेगा, यानी कि पत्तियों को हरा रखने में और रूट्स के विकास में मदद करेगा। गुलाब के पौधे को बहुत ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। यदि गुलाब के पौधे में कोई ऐसी डंडी है जो सूख रही है तो उसे बार बार आप कट ना करें। देखिए मेरे एक ये गुलाब का पौधा है, कई बार आप लोग देख चुके होंगे, येलो गुलाब है इसमें। इसकी पत्तियां पहले ब्लैक डॉट सी आती थी और अभी काफ़ी सुंदर निकल कर के आ रही हैं। तो यदि आप कंप्लीट केयर करते हैं और अच्छे से फीड करते हैं सिस्टमेटिकली तो गुलाब का पौधा कभी भी मरता नहीं है। फ्लावरिंग ज़रूर कभी कम कभी ज़्यादा, वो तो बहुत ही नेचुरल फेनोमेना है कि कभी पत्तियां गिरा देता है पौधा और कभी कम कलियां बनाता है, कभी ज़्यादा, लेकिन पौधा सूखेगा नहीं। तो मैं हमेशा ऐसे खाद को रेकमेंड करती हूँ जो आपके पौधे को स्वस्थ रखे। ये जो खाद है ये आपके पौधे पर कुछ इस तरीके से न्यू बेसल शूट्स को लेने में भी मदद करेगा। गुलाब को यदि आप प्रून करना चाहते हैं या पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है तो आपको फरवरी तक रुक जाना चाहिए। फरवरी या बरसातों में आप डीप प्रूनिंग कर सकते हैं। देखिए ये मेरे एक तीसरे या चौथे आप कह सकते हैं गुलाब का पौधा है जिसकी पुरानी पत्तियां अपने आप गिर रही हैं और जो न्यू शूट्स है वो अपने आप निकल कर के आ रही है। तो यदि गुलाब का पौधा पुराना हो गया है, साल डेढ़ साल पुराना है, तो पत्तियों को यदि गिरा रहा है उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि न्यू शूट्स अपने आप निकलती रहें। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब गुलाब की प्रकृति को समझ करके आप उसको ऐसे खाद को देंगे जो आपके गुलाब में बढ़त लेने में मदद करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो पुरानी पत्तियां हैं उन्हें कट करके मैंने हटाया नहीं है। देखिए गुड़हल वगैरह में या और भी जितने भी पौधे हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कभी भी यदि हम थोड़ा कट कर देते हैं या पत्तियों को हटा देते हैं तो उसका नुकसान पौधे पर नहीं होता, लेकिन गुलाब पर बार बार कैंची चलाने से, कट करने से, पत्तियों को हटाने से आपके गुलाब के पौधे को नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि और पौधों की तरह गुलाब पर हमेशा आप कट ना करें। इस तरीके के बेसल शूट्स लेना गुलाब पर बहुत ज़रूरी है। ये शूट्स निकलते हैं उसके बाद ही नई कलियां यहाँ से बनती हैं। तो गुलाब के पौधे पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, 15 से 20 दिनों में एक बार आप गुड़ाई करेंगे और मिट्टी मॉइस्ट रहे इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए मेरे गुलाब की मिट्टी मॉइस्ट है क्योंकि हाथ से टच करने पर थोड़ी सी गीली मिट्टी हाथ में लग रही है। अब सबसे पहला जो खाद है जो अक्सर मैं आपको बताती हूँ ये है डीएपी।
डीएपी गुलाब के पौधे पर बहुत ही अच्छा काम करता है। मैंने अपने कई सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि डीएपी गुलाब की जड़ों को फैलाने और इसकी लाइफ को लॉन्ग करने में मदद करता है। तो डीएपी आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा और बहुत ही सस्ता खाद होता है और बहुत ही कॉमन खाद है ये। डीएपी का कलर कहीं ब्लैक कहीं ब्राउन मिलता है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ डीएपी बोल करके आप खरीद सकते हैं। अब ये 5 से 7 दाने महीने में एक बार देने हैं। डीएपी का ओवरडोज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और ये मिट्टी में इजीली सॉल्युबल है, यानी 1 से 2 दिनों में ये मिट्टी में घुल जाता है। तो आप इसे 4 से 5 दाने देंगे। यदि गुलाब बहुत पुराना है तो 8 से 10 दाने दे सकते हैं। दूसरी जो ये चीज़ है ये है ह्यूमिक एसिड। ये कई बार मैं आपको बताती रही हूँ। ह्यूमिक एसिड को आप पानी में घोल करके भी दे सकते हैं और डायरेक्टली भी आप इस तरीके से, जैसे मैं छिड़क के दिखा रही हूँ, इस तरीके से दे सकते हैं। अब महीने में एक बार इसे भी देना है। लेकिन मान लीजिए आज ह्यूमिक एसिड दे दिया तो 4-5 दिनों के बाद ही आप डीएपी डालेंगे। हर खाद के बीच में एक 4-5 दिनों का गैप मेंटेन करना ज़रूरी होता है ताकि इससे पौधा प्रोसेस कर पाए। यह है यूज्ड टी लीफ। फ्रेश टी लीफ भी आप ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है गुलाब के लिए, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये आप 20 से 25 दिनों पर 1 चम्मच सिर्फ डालेंगे गुलाब पर। फ्रेश टी लीफ यदि ये डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर यूज टी लीफ यानी चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे अच्छे से वॉश कीजिए, सुखा लीजिए, पाउडर फॉर्म में बना लीजिए या डायरेक्टली भी गुलाब पर डाल दीजिए। इसके 2-3 फायदे होंगे। मल्चिंग भी हो जाएगी और गुलाब को फ्री में नाइट्रोजन मिल जाएगा। अब देखिए, ये सब खाद देने के बाद मान लीजिए महीने में एक बार आपने दे दिया, बीच बीच में क्या करना है, कुछ इस तरीके से ऑरेंज के छिलके पानी में भिगो देने हैं रात भर और अगले दिन इसी के पानी से स्प्रे कर दीजिए या इसी से वाटरिंग कर दीजिए। तो ये नेचुरल तरीके से मिट्टी भुरभुरी होती जाएगी और बार बार केमिकल खाद को देने से आप बच जाएंगे। गुलाब एक हैवी फीडर होता है, तो गुलाब को खाद तो आपको हमेशा देना पड़ता है। एक और खाद बता देती हूँ। यदि मान लीजिए डीएपी या ह्यूमिक एसिड नहीं है आपके पास, तो आप ये कर सकते हैं कि उपले को रात भर पानी में भिगोइए और इसमें थोड़े से वेजिटेबल पील्स मिला लीजिए। किचन से जो छिलके, साग वाग के या जो भी छिलके निकलते हैं उन्हें भी रात भर भिगोइए। पानी का कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इसे आप जितनी रिक्वायरमेंट है गमले की उतनी डाल दीजिए। ये फ्री का एनपीके, मतलब सस्ता एनपीके, आपके पौधे की पत्तियों को फ्रेश रखने, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बढ़ावा देने और फंगस फ्री रखने में मदद करेगा। उपले के बहुत सारे फायदे हैं। उपले जो होते हैं जब पानी में हम भिगो देते हैं और उसके पानी को अपने पौधे में जब हम यूज़ करते हैं तो ये एक बेस्ट फर्टिलाइज़र खासकर सर्दियों के लिए होता है। और गुलाब के पौधे पर इसका इस्तेमाल करने से आप रिज़ल्ट हमेशा बेहतर देखेंगे। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उपले वाले फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करें और इसका कोई नेगेटिव रिज़ल्ट आए। हमेशा पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। इन दोनों खाद की फ्रीक्वेंसी 10 से 15 दिनों पर ऊपर नीचे करके भी आप चाहें तो दे सकते हैं। पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।